टुडे टॉपिक इज इंटीग्रेशन. इट मीन्स इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं. सेकेंड बुक, चैप्टर नंबर फर्स्ट. In a function f, a differentiable in the interval, suppose I है, its derivative f is differentiable in the interval I. So derivative of f dash exists, means derivative of f dash, it means suppose it is a fx. So derivative of fx, it means f dash x exists at each point in interval I. Then a natural question arises that given f dash x at each point on I, can we determine the function? The function that could possible have given function as a derivative are called antiderivative of the functions. Means क्या ये जो कंडीशंस हैं, हम क्या ये इस टाइप का कुछ है तो ऐसा लेकर आ सकते हैं. एफ एक्स मीन्स इसका डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन, तो इस केस में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट तो करता. तो क्या ऐसी कोई है प्रोसेस जिसके थ्रू अपन एफ फंक्शन फाइंड कर सकते, फंक्शन लेकर आ सकते हैं? इट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव. इट इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव. एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मीन्स क्या हो रहा, अगर फंक्शन को डेरिवेट किया तो ये मिला, अगर इसका एंटी डेरिवेटिव मीन्स रिवर्स किया तो क्या मिलेगा अपने को? फंक्शन मिल जाएगा. मीन्स द फार्मूला दैट गिव्स ऑल दीज एंटी डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड indefinite integral of the function. मीन्स जो एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन का फाइंड करना, तो इस चीज को हम क्या बोल लेते हैं? indefinite integrals. And such process of finding antiderivative is called integration. इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो रहा है कि सपोज अगर कोई फंक्शन डेरिवेटिव है किसी इंटरवल में, तो क्या उसके थ्रू अपन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं? तो फंक्शन फाइंड करने के लिए उस फंक्शन का हम एंटी डेरिवेटिव ले सकते हैं. और एंटी डेरिवेटिव जिन भी फार्मूले के थ्रू अपन फाइंड करते हैं, इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल. और ये जो प्रोसेस है इंटीग्रल की, फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव की, फंक्शन फाइंड करने की, इट इज नोन एज इंटीग्रेशन. मीन्स जनरली अगर अपन बात करें तो हो क्या रहा पूरे वर्क में, मीन्स यहां से हम ये लेकर आ रहे हैं, यहां से हम ये लेकर आ रहे हैं. इट मीन्स सीधा सीधा अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इट मीन्स इंटीग्रेशन एज एन इनवर्स process of differentiation. ये होता है. अब इसके थ्रू अगर सपोज कर रहे हैं, जब सपोज जैसे अपन बात कर रहे हैं कि मीन्स किस टाइप की कंडीशंस बन रही है, सपोज डी बाई डी एक्स हमने यूज किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है ये? कॉस एक्स. बट अगर अपन एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें इसका, मतलब इस केस में अगर देख रहे हैं तो इसमें क्या होता है, एक छोटी सी जो प्रॉब्लम है कि जैसे सपोज इसमें ये बात किया, सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ अगर अपन एक्स क्यूब बाई 3 को देखें, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
इसका डिफरेंशिएशन कर गया 3x², सो ये x² आ जाएगा। और dy dx ऑफ e पावर x, इट इज इक्वल टू e पावर x। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें एक छोटी सी लैकिंग होती है, ये जो फंक्शन है तो क्या ये जो वैल्यू मिल रही है तो क्या इसके थ्रू ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन, या इसके थ्रू इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या इंटीग्रेशन इतना ही होता है? नहीं, ये थोड़ा सा लिटिल बिट लेस होता है, इससे ये प्रोसेस में लेस होता है। तो इसके लिए क्या करना है, मीन्स क्या होता है, अगर अपन देखें एंटी डेरिवेटिव ऑफ द functions are not unique. Actually, there exist infinitely many antiderivative of each of these functions, which can be obtained by choosing a arbitrarily form या arbitrary constant. Then इट इज कंप्लीट। मीन्स क्या हो रहा है, अगर सपोज अगर हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं तो किस टाइप की केसेस बनते हैं कि ये जैसे जैसे हमने ये एक कर्व दिया, ये कर्व है, इसके थ्रू अगर अपन देखें तो बहुत सारे पार्ट बनेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट बनते हैं। इन छोटे छोटे पार्ट के थ्रू अगर अपन एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब इनका 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 सबका, तो ये होल पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं अपन, एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। बट ये जो एंटी डेरिवेटिव इन छोटे छोटे पार्ट्स का लेते हैं तो कुछ ऐसा पार्ट होता है जो थोड़ा सा बच जाता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं। तो कांस्टेंट का यूज करने से मतलब क्या है, अगर अपन ये देख रहे हैं कि कांस्टेंट का यूज मतलब किस टाइप की बात हो रही है, तो इस चीज़ को कोशिश करना समझने की। सपोज अगर हम बात कर रहे थे अभी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी भी अगर हम यूज कर लें, इसकी जगह पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस सी, इट इज ऑल्सो कॉस एक्स, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सी का कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, सो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। और डी बाई डी एक्स ऑफ x³ प्लस सी, अगर इसका भी करेंगे तो ये भी x² ही मिलेगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स प्लस सी भी करेंगे तो ये भी क्या मिलेगा, ई पावर एक्स ही मिलेगा। तो सभी केस में अगर अपन देख रहे हैं तो हो क्या रहा, सिंपल सा चीज है, अगर कांस्टेंट हम कहीं पर भी ऐड करें तो इस केस में भी हमारे रिजल्ट पे किसी भी टाइप का चेंजिंग नहीं आती। तो इन जनरल अगर हम बात कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट में अगर देख रहे हैं कि इसमें आखिर हो क्या रहा, किस टाइप का कंडीशंस हैं, तो इसमें क्या मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ, सपोज अपन ने कोई एक फंक्शन लिया ये, और इसका डिफरेंशिएशन हमने ये लिख दिया कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है। इट मीन्स फॉर एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इंटीग्रल, जो इंटरवल अपन ने यूज किया था उसमें। अब इसी चीज को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी भी हमने लिया, इस केस में भी क्या मिलेगा, यही मिलेगा। अगर ये देख रहे हैं अपन यहाँ से, जैसा जिस टाइप से ये बात हो रही है वही चीज यहाँ पर मिलेगी, उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा। मीन्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या कोई अगर ऐसा कोई पार्ट है क्या कि इससे अपन लें और ये मिल जाए, इसको ये लेकर आए। अब इसको इसके थ्रू अगर देख रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, सपोज अगर इसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो सिंबलिकली अगर देखें तो सीधा सीधा बात करें कि अगर एंटी डेरिवेटिव हम यूज करते हैं तो सीधा ये नोटेशन फॉर्म में अगर यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी राइट दिस साइन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। मीन्स इस पार्ट को अगर इंटीग्रेट करें, मीन्स एंटी डेरिवेटिव लें इसका, तो हमें ये मिलना चाहिए। अगर रिवर्स प्रोसेस है तो यही होता है, तो इसके थ्रू ये मिल जाएगा हमें। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि इसमें क्या क्या यूज करते हैं अपन, जैसे ये अगर बात कर रहे हैं कि पूरा होल पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस चीज को हम क्या बोल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पर अगर देख रहे हैं एफ एक्स, इसमें एफ एक्स क्या है, इट इज एन इंटीग्रेंट, ये वाला पार्ट इंटीग्रेंट है, एफ एक्स है। अब इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है, एक्स क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। और इसी में, और ये जो सिंबल यूज करते हैं इट इज ए इंटीग्रेशन,
और इंटीग्रल, ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन का सिंबल है, और ये पूरी प्रोसेस जो होगी इसके यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में, इट इज अ इंटीग्रेशन, ये चीज होती है। Here arise the two types of problem, means development during the development of integral calculus arise two out the effort of solving the problems in following type, means suppose two types की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केस अगर मिल रहा है अपने को, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग, जो अपन यूज कर रहे थे अभी, फाइंडिंग अ फंक्शन whenever its derivative is given, एक प्रॉब्लम ये आता है, मीन्स अगर डेरिवेटिव गिवन है देन फाइंड द फंक्शन, इट इज नोन एज इनडेफिनिट इंटीग्रल, मीन्स ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल एंड second one, the problem of finding the area bounded by the graph of a function under certain condition, it is known as definite इंटीग्रल। मीन्स इस केस में अगर एरिया बाउंडेड की बात कर रहे हैं कि अगर उसकी एरिया फाइंड करना है किसी भी कर्व के थ्रू, या ग्राफ का है ऐसा कुछ फंक्शन का जिसका एरिया एक बाउंडिंग के थ्रू, मीन्स अपर और लोअर पार्ट दिख रहा हमें कि शुरुआत कहाँ से हुआ एंडिंग कहाँ हुआ, तो इस केस में जो हम फाइंड करते हैं इट इज अ डेफिनेट इंटीग्रल। एंड फर्स्ट का केस क्या है, प्रॉब्लम फाइंडिंग है बट फंक्शन इज गिवन, डेरिवेटिव है ये कंफर्म है, देन उसकी अपन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो उस केस में क्या बोलते हैं अपन, इंडेफिनिट। मीन्स डेरिवेटिव गिवन है देन फंक्शन फाइंड करना है तो इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर किसी एरिया की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल। और बोथ इंडेफिनिट प्लस डेफिनिट means definite and indefinite and definite integrals which together constitute the integral calculus मीन्स ये जो पोर्शन है, अब जनरली बात है इंडेफिनिट से तो अपन तो फंक्शन ले रही समझ के, लेकिन डेफिनेट का यूज कहाँ करते हैं, it is generally also used in some many interesting problem the various discipline like economics, finance, probability, स्पेशली अगर अपन बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल विच मेक द डेफिनेट इंटीग्रल एज अ प्रैक्टिकल टूल ऑफ द साइंस एंड इंजीनियरिंग, मीन्स फिजिक्स में भी देखा होगा, केमिस्ट्री में भी देखा होगा, डेफिनेट इंटीग्रल का अपन यूज करते हैं। तो ये दो पार्ट इसमें मिलेंगे। अब ये दोनों का जो कनेक्शन है इंडेफिनिट और डेफिनेट का, नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इन दोनों को क्या बोले थे, इनका कनेक्शन को जो अगर देख रहे हैं, इट इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देन राइट सम डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव बोथ, मीन्स डिफरेंशिएशन एंड उसी का इंटीग्रेशन कैसा होता है, अपन इस पे वर्क कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कुछ फार्मूला